Good morning students and welcome back. Today we are going to discuss the first chapter in biology of class 10, that is life process. Life process. What is life process? So the processes through which a living being is considered alive. Those functions which are responsible for make a living thing alive. वैसे functions जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए जरूरी हैं, वैसे प्रोसेसेस को, वैसे फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस and its intrinsic thing. Although we have studied these things earlier in earlier classes also, you must have read about digestive system, you must have read about the respiratory system, nutrition, digestion, है ना. ये अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, ये अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है, उनके बारे में हमें इसकी जानकारी है. बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल what are these processes and how we understand the mechanism of the different living system. ठीक है. So as we know from the topic, the life process, this is the topic, and in the first chapter, in the first part of that life process, we are going to discuss nutrition. What is nutrition? Nutrition is something that provides energy to the living being. ये वो सिस्टम है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि फूड ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, द फॉर्मेट्स इन विच द लिविंग बीइंग कैन एब्जॉर्ब द डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो इसमें हमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है. लाइफ प्रोसेस क्या है, वो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है. ये सब अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है. और क्या है, तो न्यूट्रिशन है. द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. देन वी डिस्कस about the different modes of nutrition and what are the different types of heterotrophic nutrition, which is a type, which is a kind of nutrition. ठीक है. तो we are going to start with the topic what is life process. ठीक है. तो एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. Living things are complex organization of molecules which perform certain life process such as growth, metabolism, reproduction, etc. that distinguish them from non-living matter. ठीक है. यानी ये वो प्रोसेस है जिनसे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी नॉन लिविंग बीइंग से. सो व्हाट आर दीज प्रोसेसेस? तो लाइक द मेटाबॉलिक फंक्शंस, द ग्रोथ, द रिप्रोडक्शन, ये ऐसी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाई जाती हैं. ये ग्रो करेंगे, अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल कंप्लीट करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे. ये जो फंक्शंस हैं, इनके कारण हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एलाइव मानते हैं, या फिर वो नहीं तो फिर वो नॉन लिविंग होगा. ठीक. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स, दैट व्हाट आर दीज डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है. तो जो लिविंग एक्टिविटीज हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, व्हाट आर दीज? तो इट्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. These are the different 7 components, these are the different 7 life processes through which we understand about the living system. ये सिस्टम क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे परफॉर्म करता है, we are going to discuss with while studying these different the different life processes. ठीक है. तो जो फर्स्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किसे कहते हैं या न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक as well as utilization of nutrients by organism in a various biological activities. Nutrition is a process. It is a process through which we obtain nutrients, and these nutrients we get either from the food that we consume or by some other methods through which we the living system, the living organism can obtain their food. ठीक है.
फूड नहीं कहें, उसे न्यूट्रिएंट्स कहें, कि वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के प्रोसेस को, जिसमें कि वो न्यूट्रिएंट्स दैट विल बी हेल्पफुल इन द ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी, टू गिव सपोर्ट, टू मेक देम अलाइव, सच सिस्टम और सच प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। जैसे हम आप न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वी टेक फूड्स हम कंज्यूम करते हैं, एंड दोज फूड्स गेट डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ format which is absorbed by the body, and once it is absorbed we call it the nutrients. तो वो जो हमने डाइजेस्ट करने के बाद जो वो कन्वर्टेड कंपोनेंट्स बना, that is known as nutrients, and this process in which the food, the complex molecule is being converted into the different component which has been absorbed by the body, this process is known as nutrition. ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, दिस थिंग वी नीड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन द पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो जो टॉपिक था आपका कि वेरियस लाइफ प्रोसेस, तो कौन कौन से हैं, तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, देन रिप्रोडक्शन, which is actually not a life process but it is an important component, an essential component of the life process. And the last one is control and coordination, that we are performing various functions, it can be controlled by our brain directly or indirectly, such components or such functions that we'll study in the control and coordination segment, right? तो ये 7 अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हाउ वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दैट वी टेक। जो खाना हम जो भोजन खाते हैं करते हैं, वो उस भोजन में अलग अलग चीजें प्रेजेंट रहती हैं। उन चीजों को ऑब्टेन करने के लिए वी कंज्यूम राइस, वी कंज्यूम चपाती, वी कंज्यूम सो मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सेरियल्स, स्पाइसेस, हर चीज जो हम अपने भोजन अपने फूड में यूज करते हैं, दैट मस्ट कंटेन समथिंग दैट इज नीडेड टू आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस है। अब इसको जब हम और ज्यादा डिस्क्राइब करें और डिटेल्स में जाएं तो हम जानेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो ज्यादा अमाउंट में फूड में या उसका कंसंट्रेशन लेवल दैट इज हायर इन द फूड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। These nutrients mainly provide energy, carbohydrates, lipid and proteins. Macronutrients उनको कहते हैं जो हमारे फूड के मेजॉरिटी सेगमेंट्स का हिस्सा कवर करते हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, लिपिड और प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, in a very tiny proportion, but these are also an essential one. We cannot ignore the micronutrients as well. Why? क्योंकि हम आप जानते हैं कि हम वाटर कंज्यूम करते हैं, which is an important and essential part of our life. If we cannot take water, we cannot survive for long. तो ये वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं, that has a very specific purpose behind it, that this water that we consume contains lots of micro minerals, है ना। ये एक परफेक्ट बैलेंस है जो नेचर ने हमें दिया है, और वो बैलेंस हम कैनॉट मेक इट आर्टिफिशियली। ठीक है, जैसे वाटर को हम डिस्टिल कर सकते हैं, जो H2O जिसे हम कहते हैं, दैट H2O which is actually the distilled format of any of the water, but we cannot consume that water. हम उस पानी को डिस्टिल वाटर को नहीं पी सकते हैं, नहीं पीते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, माइक्रो मिनरल्स नहीं होते हैं। ये मिनरल्स हमारे वाटर जो फ्रेश वाटर जिन्हें हम कहते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, उन्हीं में होता है। एकदम एक ऐसा प्रोपोर्शन है दैट हैज बीन बैलेंस्ड बाय द नेचर। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं।
ये अब इसके बारे में क्या कहा गया, ऑल्दो दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी येट देयर डिफरेंट डिफिशियंसीज कॉज अ स्पेसिफिक डिजीज एंड एबनॉर्मैलिटीज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, द मिनरल्स, विटामिन्स एंड द वाटर दैट वी हैड डिस्कस्ड। ये वो छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अमाउंट, जिनका परसेंटेज, जिनका वेटेज हमारे फूड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। बट वी नो that if such deficiencies are there, if we are not consuming these micronutrients, the person may have been suffering from a specific disease because of these deficiencies. तो ये जो कंपोनेंट हैं ये हमारी लाइफ में, हमारे प्रोसेस में भी बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हम न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये दो तरह का है। द वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द अनदर वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी वो न्यूट्रिशन का मोड जो ऑटोट्रॉफ्स हो, यानी सेल्फ, उसको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। दे टेक द सब्सटेंस विच आर अबंडेंट इन नेचर। ये वो चीजें हैं जो हमारे नेचर में अबंडेंट हैं, बहुत ज्यादा है, उनसे जो न्यूट्रिशन गेन किया जाए उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और वैसे न्यूट्रिएंट्स जिनको ऑब्टेन करने के लिए हमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करना पड़े, उनको हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी हम आप जो हैं ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, ये वो कैटेगरी है लिविंग सिस्टम के, लिविंग बीइंग्स के, जिनको फूड के लिए दूसरे चीजों पर डिपेंड रहना पड़ता है। वी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। ठीक, तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।